नहीं आया कोई बात ये नहीं। वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम बंसी संत उपाधि भजन पार्टी करता। पहले मेरी जेके टायर पर सर्विस थी काम पर, शुरू कर दी। 18 साल सर्विस की। ये 25 शिलालेख के इसको बोलते हैं राज प्रसिद्धि। अच्छा। रणछोड़ दास भट्ट तेलंग ने लिखी हुई। इसमें पूरा मेवाड़ का इतिहास है, काशी की भाषा में। तो मैं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ। आप जैसे मेरे संस्कृत टीचर थे, इस 9 चौकी का 10 मिनट का इसी में से हिंदी अनुवाद जो किया है, ये 7 साल से कहानियाँ सुनाना मैंने ही सीखी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बाबूजी। रणछोड़ दास भट्ट कौन थे ये? तेलंग। तेलंग? हाँ, क्या वो तमिल? भाटों में आते हैं। तो अच्छा, तेलंग भाटों में आते हैं। जिस जात का जो वखान करते हैं उनको भाटी बोलते हैं। तो तेलंग भी भाटों की जाती है। हाँ, वो भाग जाती है। तो रणछोड़ दास भट्ट वो राज सिंह के समय के ही थे। हाँ, वो सिसोदिया सरदार का भाट थे। अच्छा, सिसोदिया जी। वो ये महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी, सिसोदिया सरदार। राज सिंह जी भी सिसोदिया ही थे। यस यस। चालू हो गया। चल। अपने जैसे उदयपुर उदय सिंह जी ने बसाया, उनकी छठी पिंडी छठा वंशज अपने राजा राज सिंह जी जिन्होंने राज सिंह बनाया। अभी उनके वंशज में जो राज कर रहे, प्रजा के राजा तो है नहीं, वो गादी और घराने के राजा। वो 16 नंबर के राजा अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उदयपुर सिटी पैलेस में। इसको बने को 340 साल हुए। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन हुआ। बने को 340 साल हुए और बनाने में 14 वर्ष लगे। राजा राज सिंह जी ने बनाया तो राजसमंद नाम पड़ा। फिर उसको नौचौकी बोलते हैं। नौचौकी ऐसे बोलते हैं साहब हुक्म, जैसे वो जाले लग रही है ना, पहला चौक वो, दूसरा आले वाला, तीसरे चौक पर अपन बैठे हुए, ऐसे ऊपर से चौके गिने 5 चौक अपने को बाहर दिखते हैं। 2 चौक पे पानी है। फिर 8 साल पहले बिल्कुल खाली हो गया, तो 2 चौक पे मलबा है। उस ऑफिस से लेके मंदिर है, वो चौका दिखा छोटा सा व्हाइट दिखाई दे, हाँ दे रहा है ना। वहां से लेके उस ऑफिस तक पीली बिल्डिंग तक ऐसे पूरे 9 चौक। चौकों की लंबाई चौड़ाई छोटी बड़ी है, मगर हाइट ऊंची सबकी बराबर है 6.5 फीट। या 9 चौकी बोलते हो हुक्म। ऐसे 9 चौक, ऊपर से 9 चौक। फिर हर चौक के 9 सीढ़ी। फिर हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच, इसलिए इसको 9 चौकी बोलते हैं। एशिया में दूसरे नंबर के मीठे पानी की झील नहीं। पहला नंबर जयसमंद, इन्हीं की खानदान वाले जय सिंह जी ने उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सलमू रोड, बांसवाड़ा रोड पे। दूसरा नंबर अपने ही। फिर ये 3 छतरी है। 3 छतरी में कारीगरी, ये अपने राजस्थान में दूसरे नंबर की। पहला नंबर देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, दूसरा नंबर अपने ही। हॉस्पिटल हो जाता लास्ट के पिछली यहाँ था साबुगंज। एक ही बार देखा मैंने अंग्रेज सन 72-73 में, 8वीं क्लास पढ़ता उस समय, 42 साल पहले। अभी मैं 56 साल का। उस समय पर पूरे राजस्थान में बाढ़ें चली थी, तो छोटे मोटे ताल तलाए सब ओवरफ्लो हुए थे। वो एक ही बार देखा मैंने ओवरफ्लो होता, 56 साल। यहाँ जाते हैं अम्बा माता का मंदिर, पहाड़ी के जो चरण डूब जाते, पगले डूब जाते। फिर सामने एरिक्सन गार्डन है ना, बड़ी पार्क, उसका जब बाहर निकल जाता है ओवरफ्लो हो जाता है। और जब यहाँ तक आता है तो इसकी 32 फुट की बराबर क्षमता है। फिर तालाब के किनारे के परिक्रमा दूंगा 18 किलोमीटर की परिक्रमा। अब उस पहाड़ी पे देखो, वो व्हाइट महल जो दिख रहा है, वो राजा राय सिंह का महल है, 2 मंजिल का। एक अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति है, उसका लाल झंडा है। फिर महलों के राइट साइड में एक हरी हरी बाउंड्री है, वो एक कोने में वो एक मामा भाण की दरगाह मुस्लिम समाज की मजार है। मजार के पीछे एक फौजगर, वहाँ फौजी रहते थे। फिर महलों के लेफ्ट हैंड में लंबा सा खंडर है, गेट जैसा, वो अपने राजा राय सिंह जी का नगारखाना था। कोई हमलावर बाहर से आता था, यहाँ की सेना उधर ढोली होता है ना, नगाड़ा बजा चेतावनी कर। फिर उसके पास में गोले खंडर है 2 बीघे की जमीन में, वहाँ राजा राय सिंह जी का हाथी घोड़े बांधते थे। फिर बीच में खंडर है तलहटी पे 3 तबारी वाला, ये राजा राय सिंह का हाथी घोड़े चले तो नौकर चाकर रहते। फिर इस पहाड़ी के पीछे एक रूठी रानी का रूम है, कोप भवन। कोई भी रानी रूठ जाती मेलों में चली जाती। अपने राजा राय सिंह जी के 3 रानियाँ थी, कोई रानी रूठी नहीं, मगर राजा लोग खातों में लिखा होता है 1 रानी से लेकर 7 रानी रखने का अधिकार है। तो किस समय कोई रानी रूठ सकती है। पक्के जो महल बनाते थे उसके साथ में खंडर रूम बना लेते। जैसे अपना मेवाड़ है, मेवाड़ में जैसलमेर में रानी रूठी है, मारवाड़ में जैसलमेर में रानी रूठी है, अजमेर में तारागढ़ में रानी रूठी है। रानी जहाँ रूठे, मगर रूठी रानी का रूम सब जगह बनाते। अभी ऊपर से लेके नीचे तक सब सेंट्रल गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। ऊपर राजा राज सिंह राज किया, वो मर गए। फिर के खानदान भोपाल सिंह जी, उनका नंबर आया झिलपेवा गाने का। तो भोपाल सिंह जी बचपन से लखवा था, उनका पंख थे वो। तो ऊपर वालों मेलों में जाना उचित नहीं समझते, तो उनके लिए नीचे नया महल बना है पीली मिली। अभी पीछे पीडब्ल्यू का ऑफिस का है, आगे शिक्षा विभाग का ऑफिस है।
फिर ये चौका पे पिलर जो दिख रहा है, पिलर ये चौकों पे तोरण द्वार बोलते हैं इनको। ये 9 चौके 5 तोरण द्वार थे, वो एक ही सही से तीखा तीखा 3 खंडित एक का स्थिति खत्म हो गई। या हाथी की सूंडा का तोरण, ये समुद्र की सौंदर्यता के लिए लगाते हैं, सुकन के लिए लगाते हैं। उस घेर से लेके पहाड़ी के पीछे लाल लाल बाउंड्री लगी हुई है। उस साइड में पहले राजा रायसिंह जी का बाग था, उसमें सब तरह के फल सब तरह के फूल होता है, वो वीरान पड़ा हुआ है। 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग ने अपने बाहर बगीचा लगाया। फिर अपने हिंदुओं में 8-10 त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों में राजड़ी मेलों से नीचे उतर जाते हैं। पहले कहते हैं राजा और प्रजा के बाप बेटों का संबंध है, तो राजा लोग त्योहारों में अपना अभिमान मारते। मेन जो दरवाजा है वहाँ पब्लिक खड़ी रहती, पब्लिक राजा रानी के दर्शन करती। फिर राजा लोग चांदी की एकाने चलती, वो बाहरते त्यौहार मनाने के लिए। फिर राजा रानी अपने इस क्षेत्र में आते, 400 पर्दा लगते थे, बीच में कुंड 18 फीट घेरा, इस कुंड में वो स्नान करते थे। हाँ, अब मैन करिश्मा कहानी सुनना सा। पहाड़ी के नीचे छोटा सा मंदिर दिख रहा है वाइट वाइट, ये मूर्त है, वो तो अम्बा माता राजा राजसिंह जी कुल देवी। फिर उसके राइट हैंड की जो त्रिशूल बना हुआ है वो एक घेवर माता बनिया, वो जैनी एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी, उसने वहाँ पे जिंदी समाधि दी। इसके पतिदेव के नाम इस पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ दयाल साहब का किला। दयाल साहब घेवर माता दोनों पति पत्नी बनिए थे, जैन कुल में पैदा, दोनों साधु थे। इन दोनों को यहाँ पे लाए, इसलिए आपने इधर से आके गोमती नदी, एक तो हिंदुस्तान में लखनऊ वाली वो निकली, 50 किलोमीटर अरार की पहाड़ी से बनी गोमती नदी है। 4 पूजा जी, रुकड़े हनुमान जी, लक्ष्मण झूला, रूप नारायण लोकल गोमती। ये गोमती ऐसे आती और ऐसे जाती। तो राजा राजी ने बांध बना के इस गोमती नदी को यही रोका। अरे बांध बन नहीं पाता, रास्ता बनाते नदी आती टूट जाता, बनाते नदी आती टूट जाता, 12 बार बनाया, 12 बार टूट गया। फिर रास्ता बतास हो गया, हिम्मत आ गई कि क्या करें, बांध नहीं बन पा रहा, बांध नहीं बनेगा, तालाब नहीं बनेगा, तालाब नहीं बनेगा तो प्रजा का भला नहीं। जब मैं राजा हो तो अगर प्रजा का भला नहीं किया, राजा बन के मैंने क्या किया? तो राजा साहब ने काशी से पंडितों को बुलाया, पंडित लोग आए, उन पंडितों ने पूछा, पंडितों ने बांध नहीं बन पा रहा, इसकी क्या वजह है? कि राजा साहब से सती एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी, यहाँ को जिंदगी समाधि नहीं लेगा तब तक बांध बनने का कोई चांस नहीं। तो राजा साहब 50 आदमी की फौज में मारवाड़ इधर निकल गई। तो पहले तो हाथी घोड़े की सवारी थी, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते। एक दिन उनको ऐसी जगह शाम पड़ी, पाली जिले में कंटड़ है गांव का, वहाँ उनको शाम पड़ी। उसी कंटड़े में घेवर माता ऊपर वल्दिया शादी, दोनों पति पत्नी साधु पे वैसे वहीं तपस्या करते। इन दोनों पति का नियम था कि बच्चे में एक बार जाना, एक घर से भिक्षा मांगना, एक से भोजन करने का नियम था। तो जिस दिन वो राजा की पहुंच थी उसमें 2 मुठिया टेकी। तो इस घेवर माता ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी प्राणी मात्र को नहीं सताया हो, हमेशा एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी अगर मैं रही हूँ तो 2 मुठिया टाइम 50 आदमी को भोजन करा दे। यानी भगत और भगवान के बीच की कसौटी। जैसे ही घेवर माता ने ईश्वर से प्रार्थना की तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि घेवरी तू जा राजा को ऊंचा दे गया, घेवरी तू जा राजा को ऊंचा दे गया। 3 बार आकाशवाणी। फिर वो घेवर माता दौड़ी दौड़ी राज साहब के पास में की, राज साहब को बोला, राज साहब आज का भोजन हमारे झोंपड़े में करो। तो राज साहब ने बोला, दीजिए हम राजा और आप साधु हो, हम आपका घर का भोजन नहीं करते। तो घेवर माता ने बोला, देखो राज साहब, ईमान बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है। कैसे? तो धर्म बड़ा होता है कि आप धर्म की पूजा करते हो, धर्म की रक्षा करते हो, आप अपने अभिमान को त्याग के हमारे झोंपड़े पर भोजन करके आप वहाँ धर्म की रक्षा करो। फिर रास्ता में यश की कि जाओ दीदी भोजन बनाओ, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। तो घेवर माता ने झोंपड़े में गई, 2 मुठ्ठी आटा कसूर डाला और उसको हंसने लगी। जब वो घेवर माता 2 मुठ्ठी आटा कसूर डाल के हंसने लगी, राज साहब को आश्चर्य हुआ कि और के पागल है, कोई जादूगर नहीं, 50 आदमी को नुक्ता दे के दिए, 2 आदमी का खाना बना रही। देखो क्या करिश्मा करती है। बाद में 2 मुठ्ठी आटे की लोथ बनी, लोथ में से रोटी का लोया तोड़ती, साबो को जैसे जैसे रोटी का लोहे पति का जाप जपती, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ऐसे करके 50 आदमी को भोजन करा दिया। फिर उनका हक का 2 मुठ्ठी आटा था, वो ऐसा कैसा रहा, उसकी 2 रोटी बने, दोनों पति पत्नी ने। फिर आशा ने बता दिया, 2 मुठ्ठी आटा होना, उसकी 2 रोटी बने, दोनों पति पत्नी ने। हमको जो भोजन करा वो क्या था? कि रास्ता सत्य का भोजन था। फिर सती किसको बोलते हैं? क्या सती बोलते? इसके भाव में सत्य, इसके कर्म में सत्य, इसके हाथों में सत्य, उसको बोलते सत्य। राजा को सत्य की तलाश थी, सती मिल चुकी, राजा की समस्या का समाधान हो गया। फिर राजा ने भी समस्या पेश की कि देवी जहाँ तालाब बना रहा उसका बांध नहीं बन पाता, बनाता हो नदी आती टूट जाता, बनाता हो नदी आती टूट जाता, 12 बार बना, 12 बार टूट। फिर हमारा पंडितों ने बोला, जब तो वहाँ सती है, एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी, वहाँ को जिंदगी समाधि लेगा तब तक ये बांध बनने का कोई चांस नहीं। तो इस घेवर माता ने बोला, देखो राज साहब, मेरी अगर जिंदगी समाधि लेने से बांध बनकर तालाब बनकर लाखों जीवों का भला होता है
तो मैं कल नहीं, आज नहीं, इस वक्त समाधि लेने के लिए तैयार। राजा अगर साधु का एक ही धर्म कर्म है, साधु शब्द दे के प्रजा की सेवा करता है, तो राजा अंजल दे के प्रजा की सेवा करता है। दोनों का परोपकारी जीवन, दोनों पति पत्नी को यहाँ पे लेके आए। 1 मिनट की और साहब को यहाँ आने के बाद में गैर माता ने राजा साहब से एक शर्त रखी कि देखो राजा साहब, स्त्री के लिए पति एक परमेश्वर होता है। मैं मेरा परमेश्वर, मेरे परमात्मा को त्याग के मैं जिंदगी जो समाधि ले रही हूँ, आपको मेरे पति का नाम अमर करना पड़े। क्यों कि धरती पे मोटो धर्म धर्म है, बाकी सब दूर धर्म है। स्त्री के थोड़ा धर्म जो बताया, पति थोड़ा धर्म है, बाकी उसके लिए कोई धर्म नहीं है। स्त्री के थोड़ा धन जो बताया, पति थोड़ा धन है, बाकी सब दूर धर्म। तो राजा ने दिया पति का नाम अमर कैसे किया जाए कि राजा साहब जितना खर्चा यहाँ करो उतना का उतना खर्चा उन्हें पति के नाम से इस पहाड़ पे करना। तो साहब हुक्म जितना खर्चा यहाँ किया उससे 100 रुपये ऊपर ज़्यादा खत्म करो। 9 मंजिल का मंदिर बनाया, अभी 9 मंजिल का नहीं बनाया, जो 9 मंजिल का। इनके पतिदेव का नाम लगाया जालसा का किला, इनके पतिदेव को पुजारी बनाया, आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठे। फिर इस गैर माता में हाथ नहीं में पत्थर रखा पीछे वाली दीवार में, और उसी जगह अम्बा माता के पास में उसने जिंदी समाधि ली। फिर ये बांध बन पाया। फिर एक मेवाड़ में औरंगजेब आया, उसने तो चलिए ऊपर वाले मंदिर पे उसको 7 मंजिल उड़ा दिया। 2 मंजिल खंडर के रूप में रहा। जैन समाज ने सही सलामत किया। अभी 2 मंजिल है वो देखने लायक है। बोलो गैर माता की जय। आनंद आया साहब को।